हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों पर मस्त होंगे। तो आपके लिए एक मज़ेदार वीडियोस फिर से लेकर आए हैं कि कॉलेज में रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग कि जो गैप सर्टिफिकेट होता है, हेल्थ सर्टिफिकेट होता है, एफिडेविट होता है, वो कैसे तो बनते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सामने कंप्लीट जानकारी देंगे, बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे इस वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना और इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को करना सब्सक्राइब। बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं और यूट्यूबर्स की तरह नहीं है कि हमने टेलीग्राम पर परफॉर्मा डाल दिया है, भर के लिख लेना साहब और वो उसमें कॉलेज में जमा करवा लेना। बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे कि होते क्या हैं और बनेंगे कैसे। सबको ये नहीं बताता कि क्या तो होते हैं और बनते कैसे हैं, बस डायरेक्ट कह देते हैं बनवा लेना। तो इस वीडियो को कर रहा हूँ मैं शुरू, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके सामने हमने थंबनेल बनाया है कि ये देख सकते हो आप कि RUHS BSc नर्सिंग 2024 क्या होते हैं हेल्थ सर्टिफिकेट, बॉन्ड सर्टिफिकेट, एफिडेविट सर्टिफिकेट, एंटी रैंकिंग सर्टिफिकेट। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे इन सभी डॉक्यूमेंट्स की। हमने लिख रखा है कि संपूर्ण जानकारी सभी डॉक्यूमेंट्स की। अब दूसरी बात बताएं हम आपको कि ये डॉक्यूमेंट्स बनेंगे कहाँ से और कैसे बनते हैं, तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो ये देख सकते हो आप, हमने लिख रखा है कि कैसे बनेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए एक एक करके सभी बातों को जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर लिखकर दिखा रहा हूँ नंबर वन पर लिखता हूँ मैं सबसे पहले हेल्थ सर्टिफिकेट, कि हेल्थ सर्टिफिकेट क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ नंबर 1 पर हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट का यूज़ क्या है, कहाँ से बनेगा, जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ बनवाना है या अपने होम डिस्ट्रिक्ट बनवाना है, तहसील स्तर पर बनवाना है, तो बताता हूँ। हेल्थ सर्टिफिकेट का उद्देश्य होता है कि आप BSc नर्सिंग करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हैं या नहीं है, किसी प्रकार की कोई शरीर में कोई दिक्कत तो नहीं है। ब्लड टेस्ट हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने जाओगे जब, वो आपके करते हैं सबसे पहले ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपका वेट हाइट ये सब चीज़ें आपकी लेते हैं। अब मैं बात बताऊं आपको कि हेल्थ सर्टिफिकेट बनेगा कहाँ से। मैं आपको बताता हूं कि हेल्थ सर्टिफिकेट बनेगा कहाँ से। इसमें आपके पास दो प्रकार के ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने के आपके पास हैं दो ऑप्शन। हेल्थ सर्टिफिकेट के दो ऑप्शन हैं। कौन कौन से ऑप्शन हैं? सबसे पहले तो बात करें कि आप हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं जिला अस्पताल में, जो जिला स्तरीय अस्पताल होती है, जिला हॉस्पिटल, वहाँ आप हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। दूसरा, आप तहसील स्तर पर भी अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। और तीसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि तीसरा ऑप्शन है जो कॉलेज आपको अलॉट हुई है, अलॉट कॉलेज में आपको हेल्थ सर्टिफिकेट भी बनता है, खासकर गवर्नमेंट कॉलेजों में, तो वहाँ पर भी आपको। और कई गवर्नमेंट कॉलेज होती हैं जो स्पेशल जहाँ पर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहीं से ही कहती हैं कि यहीं से ही बनवाओ तभी हम मान्य करेंगे। तो यहाँ आपके पास तीन ऑप्शन है, पहला जिला हॉस्पिटल, दूसरा तहसील हॉस्पिटल, तीसरा अलॉटेड कॉलेज। तो मैं मेरी खुद की बताता हूँ कि जैसा कि आपको पता होगा कि मुझे मिला है कुम्हेर भरतपुर कॉलेज। इस बार थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा गई थी, तो मैं हूँ OBC कैटेगरी में, तो इस बार बहुत मेहनत करने के बाद भी कुम्हेर भरतपुर कॉलेज मिला है। तो आज मैंने कुम्हेर भरतपुर कॉलेज वालों से कांटेक्ट किया, तो मैंने जो भी जानकारी ली वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने उनसे पूछा कि सर हम कहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएं। तो उन्होंने कहा कि जैसे न्यू कॉलेज वाले कह देते हैं कि कहीं से भी बनवा लीजिए, लेकिन उस पर जो सबसे पहले बात करें कि जो चिकित्सा अधिकारी होता है, चिकित्सा अधिकारी की जो गवर्नमेंट मोहर होती है, चिकित्सा अधिकारी की मोहर होती है, सील होती है, जो वो उस पर दर्ज होनी चाहिए, वो बिल्कुल ऑथेंटिक मेडिकल सर्टिफिकेट माना जाएगा। आप कहीं से भी बनवा सकते हो, अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बनवा सकते हो, या फिर जैसे मेरे को कुम्हेर भरतपुर कॉलेज मिला है तो मैं भरतपुर से भी बनवा सकता हूँ। लेकिन आपको मैं मेरी बता रहा हूँ, लेकिन हम आपको बताते हैं कि सुविधा उसमें रहेगी कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहीं से आप बनवाने की कोशिश करें। अब बात करें हम आपको कि सेकंड नंबर पर कौन सा डॉक्यूमेंट है अभी, कि सेकंड नंबर पर जैसे हमने आपको शपथ पत्र बताया। शपथ पत्र एक एफिडेविट होता है। शपथ पत्र वो कैसा होता है, क्या चीज़ है, वो हम आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कैसे तो बनता है और कैसे आपको क्या करवाना है, तो हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं।
अब मैं आपको बताता हूँ कि शपथ पत्र होता है सबसे पहला बॉन्ड वो होता है कि शपथ पत्र। इस पर लिख रखा है, जैसे मेरे को कॉलेज अलॉट हुआ है कुमेर भरतपुर का, तो वहाँ की मैं डिटेल्स आपके सामने साझा कर रहा हूँ, बिल्कुल सटीक जानकारी। यहाँ पर लिख रखा है शपथ पत्र, ऊपर लिख रखा है 50 रुपये नॉन जुडिशियल। इसका मतलब क्या है मैं ये भी आपको बताता हूँ। इसका मतलब है कि जो शपथ पत्र है वो बनेगा कहाँ से और कैसे बनवाना है। इसका मतलब है कि जो 50 रुपये लिख रखा है नॉन जुडिशियल, उसका मतलब है कि शपथ पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनेगा, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनेगा, जिस पर शायद नोटेरी नहीं करवानी। 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा, और वो 50 रुपये का सबसे पहले आप स्टाम्प लीजिए अपने नाम से या अपने पिताजी के नाम से, और उस पर आपको क्या करवाना है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको करवाना है उस पर टाइप। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, ये आपको टाइप करवाना है। मैं यहाँ पर आपका नाम आएगा, पुत्र पुत्री, यहाँ पर आपका पिताजी का नाम आएगा, पिताजी का नाम, यहाँ पर आपकी आयु आएगी, जैसे आपकी आयु है 18 साल। उसके बाद पता आएगा आपका, जैसे आप रहते हो मान लो बांसवाड़ा में, तो पता आ गया आपका बांसवाड़ा। उसके बाद आपको शपथ नीचे लिख रखा है कि मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान में मेरा चयन वर्ष 2022-23 की बजाय 2023-24 होगा। मैं बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु राजकीय नर्सिंग कॉलेज कुमेर भरतपुर में, जैसे मेरा कॉलेज कुमेर भरतपुर में हुआ है तो आपको दूसरे जिस कॉलेज में आपका हुआ है वहाँ से आपको टाइप करवा देना है यहाँ कॉलेज का नाम। उसके बाद मैं आपको बताऊँ शपथ पत्र का आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक बार पढ़कर सुना देता हूँ ऊपर से। इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है कि मेरे द्वारा जमा किए गए दस्तावेज। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो मैं दस्तावेज जमा करवा रहा हूँ वो बिल्कुल फर्जी नहीं है। अगर वो फर्जी पाए जाते हैं तो मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक होता है कि मैं कॉलेज के दूसरे नंबर पर है कि मैं कॉलेज के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस का नियमित रूप से पालन करूंगा। अगर मैं पालन नहीं करता हूं तो मुझे कॉलेज से रद्द कर दिया जाए। उसके बाद थर्ड नंबर पर पॉइंट आता है कि मैं बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण के दौरान नियमित रूप से कॉलेज आता रहूँगा। अगर मैं कॉलेज नहीं आता हूँ तो मुझे कॉलेज से वंचित कर दिया जाए या पेपरों से वंचित कर दिया जाए। चौथे नंबर पर लिख रखा है कि मैं नियमित रूप से अध्ययन करूंगा। 5वें नंबर पर है कि इस दौरान जिस टाइम हम एडमिशन करवा रहे हैं उस टाइम इस कॉलेज में छात्रावास की सुविधा नहीं है, तो मैं बाद में भविष्य में छात्रावास की मांग नहीं करूंगा। उसके बाद छठा पॉइंट की बात करें तो छठे पॉइंट पर क्या लिख रखा है कि छठे पॉइंट पर कि अगर मैं शुल्क जमा नहीं करवाता हूँ, मतलब 50,000 और 20,000 रुपये जो लगते हैं वो जमा नहीं करवाता हूँ, तो मेरा ये प्रशिक्षण रद्द कर दिया जाए। उसके बाद लिख रखा है कि मैं 7वें पॉइंट पर लिख रखा है कि यदि मैं बीच में इस अध्ययन को छोड़ देता हूँ तो मुझे निर्धारित जुर्माना राशि 50,000 का भुगतान करना होगा। उसके बाद 8वें पॉइंट पर लिख रखा है कि जो 1,000 रुपये, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में 1,000 रुपये कौशल मनी के रूप में लेते हैं तो वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब वो वापस नहीं मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे शपथकर्ता के, नीचे हस्ताक्षर होंगे शपथकर्ता के। और उसके बाद कुमेर भरतपुर लिख रखा है, दिनांक जैसे मेरे को कुमेर मिला है तो वहाँ आप दूसरा टाइप करवा सकते हो, दिनांक यहाँ पर डालनी है आपको, यहाँ पर दोबारा आपके साइन होंगे। तो ये था शपथ पत्र। अब मैं अगले डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ, तो चलिए मैं आपको अगला डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ सटीक रूप से। 3 नंबर का जो सर्टिफिकेट आता है वो आता है बॉन्ड सर्टिफिकेट। कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि बॉन्ड सर्टिफिकेट क्या होता है, इसमें 50,000 रुपये कब कटते हैं, तो मैं आपको बॉन्ड सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ कैसे बनता है और क्या प्रोसेस रहेगी। बॉन्ड सर्टिफिकेट के लिए हम स्क्रीन पर आपके सामने लाते हैं बॉन्ड सर्टिफिकेट। बॉन्ड सर्टिफिकेट आपके सामने स्क्रीन पर आकर चालू हो गया है। इस पर लिख रखा है कि ये बनेगा 500 रुपये के स्टाम्प पर। 500 रुपये का सबसे पहले स्टाम्प पेपर बनवाइए, उस पर ये टाइप करवाइए बॉन्ड सर्टिफिकेट है ये। इस पर यहाँ पर आपका आएगा नाम, उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको लिख कर बताता हूँ, रुको एक सेकेंड। यहाँ पर आपका आएगा नाम, यहाँ पर आपकी आएगी जैसे एज 18 साल के हो गए, डॉटर ऑफ, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम आएगा, रेजिडेंट आएगा, यहाँ पे एट प्रेजेंट स्टूडेंट्स इन, ये सब चीज़ आएंगी। उसके बाद बताएं कि यहाँ पर आप आएगा, रुको, यहाँ पर आपके आएंगे 50,000 रुपये की, मतलब अगर आप बीच में छोड़ते हो तो 50,000 रुपये का भुगतान होगा। यहाँ पर वो हिंदी में लिखा जाएगा 50,000, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये सब चीज़ें भरनी है, अलॉटमेंट लेटर का नंबर भरना है, डेट भरनी है। इस सब की ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ये आसानी से हो जाता है। उसके बाद कौन सा कोर्स कर रहे हो वो भरना है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो नीचे
ये सब चीज़ें भर के और यहाँ पर आपके होंगे सिग्नेचर। यहाँ पर सबसे पहले आपके साइन होंगे, नाम आएगा, पता आएगा, उसके बाद यहाँ पर 2 विटनेस का किसी का भी नाम लिख दीजिए, कंप्यूटर वाले का। तो ये बन गया आपके सामने बॉन्ड सर्टिफिकेट। 500 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा, तहसील में बनेगा या कोर्ट में बनेगा। अब अगला डॉक्यूमेंट्स बताते हैं हम आपको, चलिए बताते हैं। अगले सर्टिफिकेट की बात करें तो अगला सर्टिफिकेट है एंटी रैंकिंग सर्टिफिकेट। वो कैसे बनता है तो हम आपके सामने वो भी बता देते हैं। सबसे पहले हम एंटी रैंकिंग सर्टिफिकेट की आपके सामने फ़ोटो लेकर आते हैं। ये है आपके सामने एंटी रैंकिंग सर्टिफिकेट। ये होता है एंटी रैंकिंग सर्टिफिकेट, ये देख सकते हो आप। ये देख सकते हैं आप। 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा, तहसील में बनेगा, कोर्ट में बनेगा। अभ्यर्थी छात्र छात्रा द्वारा घोषणा पत्र, यहाँ पर आपका नाम आएगा, पिताजी का नाम, आयु, जाति, निवासी लिख लेना। उसके बाद मैंने रैगिंग निषेध की। इसमें रैगिंग से संबंधित सभी जानकारी दी गई है कि मैं किसी भी प्रकार की रैगिंग नहीं किया करूँगा। अगर मैं रैगिंग करता पाया जाता हूँ तो मुझे कॉलेज से बर्खास्त कर दिया जाए। उसके बाद यहाँ पर आपको करने हैं हस्ताक्षर, नाम आएगा, पता और दिनांक लिखनी है। तो ये 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा। ये होता है एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट। उसके बाद बात करें कि एक चीज़ होती है कि आप जो कॉलेज में जाते हैं वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन मिलती है, ताकि वहाँ पर आप उस एप्लीकेशन को भरकर सबमिट करवा सकें। तो वो एप्लीकेशन भी दिखा देते हैं आपके स्क्रीन के सामने। वो एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार होती है, देखो। जैसे मेरे को कॉलेज को मेरे भरतपुर मिला है तो उसकी एप्लीकेशन ये थी, आज उन्होंने भेजी थी, ये देख सकते हो आप। यहाँ पर वो एप्लीकेशन मिलेगी, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज का नाम वगैरह मिलेगा, भरतपुर जैसे मेरे को हुई है। उसके बाद बात करें कि ये आप देख सकते हो, ये आपको भरना है, आपके मोबाइल नंबर भरने हैं, सत्र भरना है, डीडी क्रमांक भरना है, जो आप डीडी जमा करवा रहे हैं उसका नंबर भरना है। उसके बाद बात करें राशि नंबर भरना है, जो आपकी फ़ीस होती है, जैसे 51,000 फीस है तो 51,000 भरनी है यहाँ पे। उसके बाद दिनांक भरकर और यहाँ पर आपको कर देने हैं हस्ताक्षर कर देने। तो कुछ इस प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। हमने आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता दी, उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स का तरीका बता दिया कैसे बनने हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर देना प्लीज़ सब्सक्राइब। क्या करना है, इस यूट्यूब चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहे हैं, आपको भी पता होगा। आप ये पूरी वीडियो एंड तक देखना। इस वीडियो को कर देना लाइक, कर देना शेयर, कर देना दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नर्सिंग वाले दीपांशु चैनल को करें सब्सक्राइब।